किया पक्का लिए अल्ट्रासाउंड है, क्लिनिक्स हैं। ये जो टेक्निक आई थी हमारे पास अल्ट्रासाउंड की, सब में कम होगी इस चीज को रोकने की, लेकिन इसमें 1991 में बना था, लेकिन इसमें उतनी जांच बच्चे जो थे उनका जो काम था वो बच्चों का काम भी वो करते थे, लेकिन आज के दौर में बच्चियां जो हैं बच्चों से भी इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादा जो है वो अपने अंदर कैपेसिटी रखती हैं, काम करने की सलाहियत रखती हैं। आपने देखा होगा कि अभी किसी पिछली लिस्ट में मैंने देखा कि बच्चियां जो है वो केएस में टॉपर आई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ पेरेंट्स को और वालिदैन को मैं इसी हवाले से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बच्चियों को उनकी नश्तो नमा जिस तरह आप बच्चों की करते हैं उससे ज़्यादा करें, क्योंकि बच्चियां घर की रौनक हैं। ये एक दौर था कि जब बच्चियां पैदा होते ही उनको ज़िंदा दरगोर किया जाता था, अब वो वक्त नहीं रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये इस बात का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कितनी बड़ी जंग लड़ी, वो मैं आप सब पूरी मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। तो मैं इस हवाले से यही गुजारिश करूँगा कि जितनी भी हमारी बेटियां घर में अनपढ़ बैठी हुई हैं, बच्चियां जो हैं जिनको हम स्कूल जाने नहीं देते, वो हम अपने दिमाग में एक फोबिया है हमारे दिमाग में कि नहीं बच्चों को नहीं पढ़ाना, इससे नुकसान होगा, समाज में बिगड़ेंगे, समाज जो है वो इससे ख़राब होगा। बच्चियां जो हैं वो क्या होंगी, स्कूल में जाएंगी, न जाने वो किस किस बीमारी के अंदर और न जाने वो किस किस माहौल के अंदर जो है वो मुब्तला होकर वो ख़ानदान का नाम जो है वो बर्बाद करेंगी। ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए आज की बच्चियां जो हैं वो पायलट भी हैं, बस ड्राइवर भी हैं, केएस ऑफिसर भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं। अभी रिसेंटली जो पीछे 2020 में लिस्ट निकली थी उसमें एक बच्ची जो है वो हमारी मेंढर की IAS जो है वो आई है। देखिए कितनी बड़ी शहादत की बात है। उस बच्ची को देखकर यहाँ से हमारी लोरन की बच्चियाँ, मंडी की बच्चियाँ, सुरनकोट की बच्चियाँ और मेंढर की बच्चियाँ जो उसको स्पेशल मिलने के लिए इवन तक जम्मू तक गई हैं। तो मैं आज इस हवाले से यही आपको जितने भी आपकी मीडिया की वसादत से लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बच्चियों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं, उनके अच्छे तरीके से नश्तो नमा करें। जितना बच्चियों का बेटों का हक़ है उतना बच्चियों का हक़ भी है। और मैं एक गुजारिश नशा मुक्त भारत के ऊपर आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि नशा मुक्त भारत जो है उसकी लानत में कितने हमारे मंशियात के अंदर बच्चे जो हैं इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल दिया है, वो कमरे की कुंडी लगा के क्या कर रहे हैं ये कोई पता नहीं किसी भी पेरेंट्स को। आज इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि नशे के ऊपर इमीडिएटली जो है वो सारे के सारे लोग जब तक एकजुट होकर जो है वो अगर वो कड़ी निगाह नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली नस्ल की उम्र जो है वो 2, 4 या 5 साल में नौजवानी की उम्र में वो लोग यहाँ से चले जाएँ हमारे हाथों से। आज देखा आपने पिछले इस 4 या 5 महीने पहले की बात है, यहीं से हमारा एक नौजवान बच्चा जो इतना नौजवान जिसकी पूरी फैमिली जो है एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करती थी, उस माँ बाप ने किस माहौल से उसको पाला पोसा और उसके बाद उसको फिर इतना बड़ा नौजवान वो हुआ और पूरी फैमिली की तगोदोजी उसी के ऊपर थी। जब वो मंशियात के अंदर मनव्वस हुआ और वो अपनी जान जो है वो गंवा बैठा। तो मैं इस हवाले से तमाम लोगों से जो ख़ासकर ये अवामुन्नास जो हमारी